हेलो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि लिन मोई के ट्रायल पर सभी तारीफ कर रहे हैं, जो नहीं जानते वे भी, बस एक को छोड़कर। और जब सबकी पहाड़ पर जाने की कोशिश नाकामयाब होने के बाद मार्केट में मेज की डिमांड बढ़ जाती है, तो लिंग जेंग अपना दांव चलता है और लिन मोई को टीम से बाहर फेंकवाने का प्लान बनाता है। लेकिन उसका प्लान उसी पर उल्टा पड़ जाता है और टाओ टाओ लिंग जेंग को ही टीम छोड़कर जाने के लिए कह देती है, जिसे सुनकर आंखें चौड़ी और सर काला पड़ जाता है। टाओ टाओ की बात उसके आसपास बड़े बड़े वर्ड्स बन के घूमने लगती है। तुम्हें टीम छोड़ देनी चाहिए। तो वो पूछता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं टीम को छोड़कर चला जाऊं? अगर मैं टीम छोड़कर चला जाऊंगा तो तुम ट्रायल पास नहीं कर पाओगी। क्या तुम ये कह रही हो कि तुम अब क्रिएशन सेमिनरी में नहीं जाना चाहती? तब टाओ टाओ एकदम हीरोइक फेस बनाकर कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या तुम भूल गए मेरा प्रोफेशन क्या है? एक एल्वन नाइट होने के नाते मेरी खुद की मान्यताएं हैं और मैं तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं कर सकती। लिंग जेंग उल्टा होकर जाने लगता है और जाते जाते पीछे मुड़कर कहता है, ठीक है तो फिर आशा करता हूँ कि तुम इस पर पछतावा नहीं करोगे। नीचे नोटिफिकेशन में आता है कि लिंग जेंग ने पार्टी छोड़ दी है। लिन मोई जैसे लिंग जेंग के जाने का इंतजार ही कर रहा हो, ऐसे उसके जाते ही टाओ टाओ को कहता है, चलो डंजन में एंटर करते हैं। टाओ टाओ को सवाल उठता है और पूछती है, हाँ लेकिन कंट्री वाई? पीछे ये तुरंत आकर स्माइल के साथ टाओ टाओ के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, सिस्टर चलो डंजन में एंटर करते हैं। तो टाओ टाओ टेंशन के साथ पूछती है, लेकिन हम वो कैसे करेंगे? मियाओ और डिवाइनर भी कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि ये क्या करना चाहते हैं, और दोनों एक साथ कहते हैं, चलो हम भी साथ में फॉलो करते हैं। तो फिर लिन मोई सबसे आगे जा रहा है, यही पीछे अंगड़ाई लेती हुई आ रही है और बाकी सभी भी उसके साथ है। टाओ टाओ सोचती है, अगर कुछ बुरा होगा तो हम वापस तो आ ही सकते हैं, कम से कम मेरे आसपास होने से ये इतना खतरनाक तो नहीं होगा। लेकिन ये लिन मोई पर इतना भरोसा क्यों करती है? वहाँ उस पहाड़ में से झरना बह रहा है और उसके ऊपर डंजन गेट है। झरने की दोनों ओर दो पत्थर है, जिसमें एक तरफ कंट्री वाई के लोग मौजूद है और दूसरी तरफ लिन मोई टीम के साथ आ रहा है, जिसके पीछे पीछे बाकी सभी भी आ रहे हैं। जिनको आता हुआ देखकर कंट्री वाई के लोग गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं, चले जाओ यहाँ से सभी इंट्रूडर्स। दूसरा कहता है, तुम लोगों का डंजन के पास आना मना है। लिन मोई के पीछे मौजूद सभी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तलवार वाला लड़का कहता है, ये वो ब्रदर है जो समन कर सकता है। पास खड़ा मेज कहता है, चलो चले, हम कंट्री वाई के लोगों को उसे बुली नहीं करने देंगे। तो दूर से कोई और चिल्लाता है, उसको प्रोटेक्ट करो। लिंग जेंग पीछे खड़ा फिर से अपनी वाली हरकत करता है और कहता है, पागल, वे सभी बस मरना चाहते हैं, है कि नहीं? यह कंट्री वाई के लोगों में से शिकीगामी समनर अपना सांड वाला शिकीगामी भेजता है और बाकी सभी भी अपने अपने हथियार से उन पर हमला करने लगते हैं। सभी हमलों को रोकने के लिए टाओ टाओ थोड़ा टेंशन और गुस्से में अपनी शील्ड लेकर तैयार हो जाती है। पीछे लिन मोई स्केलेटन को समन करने की तैयारी करता है और हाथ उठाकर कहता है, मैं तुम्हें समन करता हूँ। उसके आगे एक लाइन में सभी काली परछाइयाँ खड़ी होती हैं और समन होते ही एक स्केलेटन जाके सामने आ रहे शिकीगामी सांड को एक ही बार में मारकर गायब कर देता है और बाकी के सारे एक लाइन में अपनी तलवार जमीन में गड़ाए एक दीवार जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, सभी हमलों को रोकने के लिए। ये देखकर सभी के चेहरों पर शॉक साफ साफ दिखाई देता है। टाओ टाओ कहती है, लिन मोई असल में इतने सारे समन कर सकता है? मियाओ कहती है, ये स्केलेटन्स सभी हमले रोक रहे हैं। तो डिवाइनर पूछता है, क्या? वहाँ सामने कंट्री वाई के लोगों के भी उतने ही होश उड़े हुए हैं। एक कहता है, ये कैसा बिगड़ा हुआ प्रोफेशन है, इतने सारे समन क्रिएचर्स होना कैसे पॉसिबल है? दूसरा कहता है, ये स्केलेटन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हमारे अटैक पूरे बेअसर है उन पर। तो तीसरा कहता है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, वे ऐसे लग रहे हैं जैसे वे कभी भी टूट जाएंगे, लेकिन वे इतने ताकतवर हैं। शिकीगामी वाला लड़का चिल्लाकर सभी को चौकन्ना करके कहता है, वे डंजन के अंदर जाने वाले हैं, हमें उन्हें रोकना होगा।
इतना कहकर वो जलती हुई आंख और येलो एनर्जी के साथ अपनी जगह से छलांग लगाता है। बाकी सभी भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। वो पीछे आकर टैलिस्मैन में येलो एनर्जी डालकर लिन मोयू की ओर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है और लिन मोयू यह नाइटमेयर लेवल के सिंबल को छूकर कहता है, मैं नाइटमेयर लेवल चूज करता हूँ। वो लड़का अपने टैलिस्मैन बहुत स्पीड के साथ फेंकता है, लेकिन तब तक लिन मोयू और उसकी टीम डंजन के अंदर भी टेलीपोर्ट हो चुकी होती है। वो शिकिगामी समनर और उसके साथी लिन मोयू और उसकी टीम को रोकने में अपनी नाकामयाबी पर गुस्से में दांत कसते हैं, लेकिन वहाँ डंजन के अंदर पत्थरों से भरे जंगल जैसी जगह में एक गुफा है जहाँ लिन मोयू और बाकी सभी टीम वाले टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं, जहाँ से उनका डंजन ट्रायल शुरू होगा। बाहर लिन मोयू के किए कारनामे अभी भी टाओ टाओ के मन में घूम रहे हैं और वो चुपके से लिन मोयू की ओर देखती है जो बिना किसी टेंशन के आराम से खड़ा है। यही आकर टाओ टाओ को भी रिलैक्स होने के लिए कहती है और लिन मोयू की ओर देखकर कहती है, उसके स्केलेटन्स बहुत ताकतवर है। तो टाओ टाओ कहती है, ठीक है तो फिर मैं आशा करती हूँ कि उनके अटैक भी काफ़ी ताकतवर होंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी मॉन्स्टर्स को ब्लॉक करने की। टाओ टाओ की यही बात तो पसंद आती है कि टीम लीडर होने के बावजूद ज़रा सा भी घमंड नहीं है उसमें। खैर, टाओ टाओ आगे मियाओ यू को कहती है, मियाओ यू तुम उस प्रकार से मेरे गाँव भरती रहना और भीड़ को संभालने का जिम्मा भी मैं तुम पर छोड़ती हूँ। तो मियाओ यू बहुत ब्राइट एक्सप्रेशन के साथ कहती है, तुम चिंता मत करो सिस्टर। डिवाइनर कहता है, मैं तुम्हें मेरी ब्लेसिंग दूंगा। लेकिन अगले ही पल नोटिफिकेशन आती है कि एक लेवल 21 एलिट मरफोक वॉरियर मारा गया, 10,000 एक्सपीरियंस और 10 फिश स्किल मिले। ये देखते ही सारी ब्राइटनेस चली जाती है और दोनों को सवाल उठते हैं। मियाओ यू कहती है, रुको, यह चल क्या रहा है? और डिवाइनर पूछता है, मुझे अभी एक्सपीरियंस पॉइंट्स क्यों मिल रहे हैं? पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ इन्हेंस किया हुआ एलिट मरफोक वॉरियर मरा पड़ा है, जिसके स्टेट्स में दिखता है कि ये एलिट मरफोक वॉरियर है इन्हेंस किया हुआ, जिसका लेवल 21 है। स्ट्रेंथ 2000, एजिलिटी 1200, स्पिरिट 800, फिजिक 2200 और एक स्किल भी मौजूद है, श्रीक। टाओ टाओ को सवाल उठता है, सिर्फ एक बार में ही मार गिराया? लिन मोयू 2 स्केलेटन वॉरियर्स को ऑर्डर देता है, कहता है मॉन्स्टर्स को ढूंढते रहो। पीछे टाओ टाओ सोचती है, बस अभी उसके स्केलेटन ने नाइटमेयर लेवल के इन्हेंस किए हुए मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही बार में मार गिराया। अगर हमारे पास एक परफेक्ट पार्टी होती तो उनको भी कम से कम 1-2 मिनट तो लगते, है कि नहीं? लेकिन ये तभी लिन मोयू के पीछे पीछे भागने लगती है और पीछे मुड़कर हाथ दिखाकर कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना, मोयू के स्केलेटन्स अमेजिंग है। सभी लोग साथ में रहो, जल्दी करो। जब टाओ टाओ भी भागने लगती है तो डिवाइनर हाथ खड़ा करके पूछता है, रुको, हमें अभी तक समझ में नहीं आया, हमारा सिचुएशन क्या है? तो टाओ टाओ कहती है, अभी सिचुएशन समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जल्दी करो और साथ में रहना। जैसे जैसे डंजन में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्केलेटन वॉरियर्स रास्ते में आने वाले सभी एलिट मॉन्स्टर्स, सभी एलिट मरफोक वॉरियर को अपनी रेज स्ट्राइक से एक ही बार में मार दे रहे हैं और बाकी सभी टीम मेंबर्स के लिए करने को कुछ नहीं है। टाओ टाओ के अंदर अभी टेंशन, आश्चर्य, शांति, खुशी, आराम और उलझन सब एक साथ चल रहा है और सोचती है, ये पहली बार है कि मैं डंजन क्लियर करते वक्त इतनी रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। आमतौर पर तो मैं सबके आगे होती हूँ, दुश्मन की गतिविधियों पर ध्यान रखकर अपनी टीम के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इस बार तो ऐसा लगता है कि मुझे दुश्मन के गुस्से को अपनी ओर आकर्षित करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे डिवाइनर मियाओ यू को कहता है, ऐसा लगता है कि हमारी तो यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मियाओ यू सामने कहती है, यहाँ हमारे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। देखते ही देखते वे लोग गुफा के एंड में भी पहुँच जाते हैं और सभी नीचे पत्थर पर खड़े सोचते हैं, रास्ता तो खत्म हो गया यहाँ, इस डंजन में ज़्यादा मॉन्स्टर्स नहीं है। तब ये पत्थर के आगे जाकर नीचे देखती है और सभी को कहती है, नीचे देखो, ऐसा लगता है कि फाइनल बॉस यहाँ है। नीचे सांप जैसा दिखने वाला एक मॉन्स्टर मौजूद है, जिसकी नोटिफिकेशन दिखाती है कि ये मरफोक क्वीन की सरपंट है।
एलिट टारगेट जिसका लेवल 23 है, स्ट्रेंथ 3600, एजिलिटी 5500, स्पिरिट 3000, फिजिक 5000 और स्किल्स मौजूद है जैसे कि लैश, डेथ स्ट्रैंगल और वेनम। लिन मोई सोचता है इसके एट्रीब्यूट्स तो गॉब्लिन किंग से भी ज़्यादा है। मेरे स्केलेटन्स के एट्रीब्यूट्स अभी 2700 पे ही है। टाउ टाउ उसे देखकर तनाव के साथ तैयार होकर कहती है, मैं उसका गुस्सा अपनी ओर आकर्षित करूंगी। लिन मोई पीछे आंख बंद करके आराम से कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही 3 स्केलेटन्स रेड आई के साथ वहाँ से जंप लगा लेते हैं और बॉस मॉन्स्टर की ओर जाते हैं। लेकिन वो मरफोक क्वीन की सरपंच बहुत तेज़ और चालाक होती है। वो अपनी स्किल लैश का इस्तेमाल करती है और स्केलेटन्स पर अपनी पूंछ से चाबुक की तरह वार करती है और वहाँ से भागकर ऊपर की ओर चली जाती है। टाउ टाउ ये देखकर कहती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्फूर्तिले है, अब हम क्या करेंगे? तो लिन मोयू अपने हाथ में रेड एनर्जी क्वीन की सरपंच की ओर करके कहता है, चिंता मत करो, और अपनी नई सीखी हुई स्किल स्लो कर्स का इस्तेमाल करता है जिससे रेड कलर की एनर्जी में लिपटी जंजीरें आकर मरफोक क्वीन की सरपंच को पकड़ लेती है और वो सामने जोर से फुफकारती है। टाउ टाउ कहती है, वो धीमी पड़ गई। स्केलेटन्स तुरंत स्लो हुई सरपंच के ऊपर चढ़ जाते हैं उसे मारने के लिए। टाउ टाउ पूछती है, क्या ये कर्स टाइप की स्किल है? तो लिन मोयू पीछे से जवाब देता है, हाँ। टाउ टाउ फिर से लिन मोयू की ओर देखकर सोचती है, इसके पास पावरफुल समन है और कर्स टाइप की स्किल भी। नेक्रोमेंसर और क्या क्या कर सकता है? यह मरफोक क्वीन की सरपंच इतनी आसानी से हार नहीं मानती। जलती हुई लाल आंखों के साथ वो अपनी एक और स्किल डेथ स्ट्रैंगल का इस्तेमाल करती है और एक स्केलेटन को अपने अंदर जकड़ लेती है। दूसरे स्केलेटन के सामने फुफकारती है जो उसे मारने के लिए तलवार उठा रहा है और उसे रोकने के लिए तुरंत बाद अपनी एक और स्किल वेनम का इस्तेमाल करती है जिसमें बहुत सारे पिंक कलर के जहर का फुहारा निकलता है। लिन मोयू मन में कहता है, मेरे स्केलेटन्स अनडेड है तो जहर का उन पर कोई खास असर नहीं होने वाला। स्केलेटन भी अपनी तलवार से वेनम को 2 हिस्सों में काट देता है बिना किसी अफेक्ट के, और पीछे दूसरा स्केलेटन उस स्केलेटन की पीठ पर पैर रखकर किसी हीरो की तरह मरफोक क्वीन की सरपंच के सर पर छलांग लगाता है और एक लाइट की बीम के साथ आखिरी हमला करता है जो तलवार से लहूलुहान हुई मरफोक क्वीन की सरपंच के सर को आर पार कर जाता है और नोटिफिकेशन आती है कि लेवल 23 मरफोक क्वीन की सरपंच मारी गई। 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, सिल्वर ग्रेड का सरपंच स्किन आर्मर मिला और एक इंटरमीडिएट मॉन्स्टर कोर मिला, और इसके साथ सभी लोग कहीं पर टेलीपोर्ट होने लगते हैं। तो टाउ टाउ फिर से पूरे आश्चर्य में सोचती है, ये खत्म हो गया। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगले चैप्टर में खुद क्वीन के साथ सामना होगा शायद, लेकिन तब तक के लिए बाय।